अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आज हमारे पास एक नावल है और इस नावल का उन्वान है नैन तेरे अनजान। और ये नावल है कमल बहज़ाद साहिबा का, और कमल बहज़ाद साहिबा का ये पहला नावल है। कमल बहज़ाद साहिबा का आबाई शहर डेरा गाज़ी ख़ान है और उन्होंने ग्रेजुएशन तक वहीं से तालीम हासिल की। फिर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से माशियात में MA किया। एजुकेशन यूनिवर्सिटी लाहौर से M.Ed की डिग्री हासिल की। कमल बहज़ाद साहिबा एक तवील अरसे से लाहौर में मुकीम हैं और दर्स व तदरीस के मुक़द्दस शोबे से वाबस्ता हैं और इनको कहानी कहने का फ़न भी आता है और बड़ी शाइस्तगी के साथ जिस तरह उस्ताद समझाते हैं और शाइस्तगी के साथ अपनी बात रखते हैं, इसी तरह वो कहानियाँ भी लिखती हैं। और अफ़साना निगारी में कमल बहज़ाद एक मोतबर नाम है। हालिया उनका अफ़साना तस्तीर में शाया हुआ है, जल परी, जो मैंने पढ़ा है। और जंग और उर्दू डाइजेस्ट के अलावा पाकिस्तान के तकरीबन तमाम ही मौक़र रसाइल और अदबी जराइद में कमल बहज़ाद साहिबा के अफ़साने शाया होते रहे हैं और मुल्क के सबसे बड़े अखबार जंग के संडे मैगज़ीन में ये नावल किस्तवार शाया हो चुका है। और संडे मैगज़ीन में आप बहुत सारे लोग नावल पढ़ चुके होंगे, लेकिन जब ये किताबी सूरत में आया है तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि किताबी सूरत में नावल पढ़ने का बहुत मज़ा आता है। एक या दो नशिस्त में पढ़ लेते हैं हम, जैसे शौकीन लोग जो नावल पढ़ने के शौकीन हैं। और बहुत मुझे खुशी हो रही है कि ये साल भी नावल्स का ही साल है, 2022 भी। इससे पहले भी हमने 2 नावल्स का चर्चा किया और अब ये तीसरा नावल एक ख़ातून मुसन्निफ़ा का जब आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है नावल, क्योंकि हमारी जो ख़वातीन मुसन्निफ़ीन हैं वो कहानी कहने का हुनर जानती हैं, जो बड़ी शाइस्तगी के साथ अपनी बात रखती हैं और उनकी नज़र भी है समाज पर बहुत गहरी। गो के मर्द मुसन्निफ़ीन की भी होती है, लेकिन उनके देखने का अंदाज़ कुछ मुख्तलिफ़ है और ख़वातीन मुसन्निफ़ीन के देखने का अंदाज़ मुख्तलिफ़ है। इतने सारे माशाअल्लाह नावल्स पढ़ने के बाद मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि ख़वातीन मुसन्निफ़ीन के समाज को देखने का अंदाज़ बहुत मुख्तलिफ़ है, मोहब्बत के जज्बे को देखने का अंदाज़ बहुत मुख्तलिफ़ है, औरत और मर्द के ताल्लुकात जो हैं उनके बीच में और उनको देखने का अंदाज़ मुख्तलिफ़ है। तो बहुत स्वभाव के साथ ये नावल लिखा गया है और ना इसमें कोई किसी किस्म का पेचीदा फ़लसफ़ा बयान किया गया है और ना ही कोई यासियत नहीं है किसी किस्म की। गो के यासियत है, समाज में है और उस पर इनकी नज़र है कमल बहज़ाद साहिबा की, और वो एक पुख्ता कहानीकार हैं और उस्ताद भी हैं ज़ाहिर है। तो वो देखती हैं अपने इर्द गिर्द, तो उन्होंने वही कहानी नावल में बयान की है जो उनको नज़र आई। हमारे समाज में जो बर्ताव हैं, जो किरदार हैं लोगों के, वो कहानियों में सुमोने का हुनर जानती हैं कमल साहिबा। और नावल 185 सफ़हात पर मुश्तमिल है और नावल का इंतसाब कमल साहिबा ने अपनी प्यारी माँ और अपनी बेटी राबेल के नाम किया है। और नावल पर 2 बहुत प्यारी ख़वातीन की राय है। एक नीलम अहमद बशीर साहिबा, हमारी गुरु और हमारी मेंटोर, उनकी राय मौजूद है नावल पर, और मुसरत कलांचवी साहिबा की राय मौजूद है जो एक जय्यद अफ़साना निगार हैं ख़वातीन अफ़साना निगारों में। इसके अलावा यूनुस जावेद साहब की राय भी मौजूद है। और नीलम अहमद बशीर साहिबा नावल के बारे में क्या कहती हैं वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। कहती हैं, मारूफ़ मुसन्निफ़ा कमल बहज़ाद साहिबा का नावल मिला तो देखकर अज़हद खुशी हुई कि आजकल लिखने वालों ने नावल नवीसी की तरफ तवज्जो कर ली है। और वो कहती हैं, कमल बहज़ाद एक अरसे से मुल्क के मौक़र जरीदों, अखबारात और रसाइल में बाकायदगी से लिख रही हैं और अपनी एक अलहदा शनाख्त रखती हैं। और इनके नावल में गाँव और शहर की कहानी साथ साथ चलती है, जो एक दिलचस्प तजुर्बा है और दर हकीकत गम को ज़िंदगी से मिन्हा नहीं किया जा सकता। इसलिए इस तहरीर को बेक वक्त एक अलमिया नावल, एक अलमिया शेर, अलमिया मुसव्वरी और साथ साथ मसूर कुन मौसीकी से ताबीर किया जा सकता है। ये नीलम अहमद बशीर साहिबा की राय है। इसके अलावा मुसरत कलांचवी साहिबा फरमाती हैं, ये नावल तख्लीकी रचाव, शिद्दत फ़िक्र की गहराई और नुदरत ख़याल की नई जहत को आश्कार करता है। इसमें हमें यासियत में से नई ज़िंदगी फूटती और नए पैगामात बाँटती नज़र आती है। ये नावल कमल बहज़ाद के खूब से खूब तर की तलाश में बढ़ता कदम है और इसमें कोई शक नहीं। नावल पढ़कर लुत्फ़ आया और जो इसके किरदार हैं पुरवा, फैज़ी,
شہریار اور ایاز اور دلاور۔ ایاز اور دلاور ناول کے وہ کردار ہیں جو سماج میں پدر شاہی جو جبریت ہے اس کے حوالے سے ان کا کردار دکھایا گیا ہے۔ وہ کس طرح جو ان کے ارد گرد خواتین ہیں وہ ان پر کس طرح اپنی رائے جبر کے ذریعے مسلط کرنا چاہتے ہیں، تعلیم کے حوالے سے اور شادی کے حوالے سے اور گھر بنانے کے حوالے سے۔ تو تشدد کا بھی اس میں دکھایا گیا کہ گھریلو تشدد کس طرح ہوتا ہے اور خواتین ان کو سہتی ہیں۔ گو کہ اس کہانی کا پھیلاؤ تھوڑا کم ہے دلاور کی، اور ان کی کہانی جو بیان کی گئی ہے پوروا کی تو وہ کم ہے، لیکن ایک ذکر ہے، ایک شائستگی کے ساتھ ایک ذکر ہے کہ ایسا بھی معاشرے میں ہوتا ہے اور اس کا سد باب ہونا چاہیے۔ تو ناول پڑھے جانے کے قابل ہے، اور یہ ناول فکشن ہاؤس پبلیکیشنز نے شائع کیا ہے، آپ وہاں سے منگوا سکتے ہیں، اور ناول کی قیمت بھی مناسب ہے تو آپ ضرور آرڈر کر سکتے ہیں، آن لائن آپ کو ضرور مل جائے گا ناول۔ یہ ابھی ہی اشاعت ہوئی ہے ناول کی، تو ناول ضرور پڑھیے، اور اردو میں ناول لکھ رہے ہیں جو لوگ ہمارے ادیب، ان کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ اور معاشرے میں کہانی کی اہمیت ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی کیوں لکھ رہا ہے اور کوئی کہانی کہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ فائدہ ہوتا ہے، اور ادیب سے زیادہ میں تو کہتی ہوں کہ عوام کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح ہم ناول پڑھتی ہوں میں تو لطف اٹھاتی ہوں، ناول سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسے میں نے اس سے کردار نگاری سیکھی، انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کرداروں کو سمویا ہے، اور کردار کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی میں اور ان کے کیا اثرات ان کی زندگی پر مرتب ہو رہے ہیں، تو بڑی صباؤں کے ساتھ کہانی بیان کی اور بڑا مزہ آیا پڑھنے میں۔ تو میں کمل بہزاد صاحبہ کی شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے ناول بھجوایا بڑی محبت کے ساتھ، اپنے دستخط کے ساتھ۔ تو اور میں آپ سب کو بھی دعوت دیتی ہوں، ناول ضرور پڑھیے۔ بہت بہت شکریہ۔